हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। ये स्पेशल क्लास है KVS, NVS और इन सब में जो है वो है JRF। JRF मतलब JRF। अगर आप देख कर आए हैं तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वरना ऐसे यूट्यूब आप खेलते रहोगे। आज तक जैसे फॉर्म भरते रहे हो वैसे ही आप भरते रहोगे। और ये हमारा अनुभव है, हमने किस प्रकार जो है JRF किया हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते, चलिए हम सीधे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, नई दिशाएं नाम से मिलेंगी। इसके अंतर्गत हम बंगाल स्कूल व प्रयोगधर्मी प्रवृत्ति का करेंगे कि जिन्होंने भारत में अपने प्रयोग किए, एक नए तथ्य पर प्रयोग किए, एक नए आधार उन्होंने दिया। हम इस पर बात करेंगे। तो इनमें हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए पढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1861 में जोड़ा साँको, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी थी? तो सभी लोग जानते हो कि ये जो है 1930 पेरिस में लगी थी। किस चित्रकार को गुरुदेव नाम से जाना जाता है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी गई है। किस भारतीय कलाकार को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? तो आप जानते हो कि नाइटहुड की उपाधि जो है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के किस शैली से संबंधित हैं? तो आधुनिक विमूर्त शैली। कैसे? आधुनिक विमूर्त शैली। ठीक है। एशिया का प्रथम नोबेल, देखिए, एशिया का जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करेंगे तो ये है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखिए, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी मूल रूप से क्या थे, क्या जाने जाते हैं? तो ये हैं कवि। क्या थे? कवि। अभी किस लिए कवि जाने जाते हैं, यही भी बात करेंगे। सिर्फ आराम से सुनते हुए चलिए, आपको लगेगा कि कुछ भी याद नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तव में आपको याद हो रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन का उल्लेख अपने किस काव्य के ग्रंथ में किया है? तो ये इन्होंने गीतांजलि में किया है। ठीक है। किस चित्रकार कवि को बंगाल का कवि कहा जाता है? तो बंगाल का कवि कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कितने वर्ष की आयु में चित्रकारी शुरू की थी? तो ये 67 वर्ष की आयु में चित्रकारी शुरू किए थे। किस प्रसिद्ध कला समीक्षक ने रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रण का पिकासो और मुंक आदि मोगदलियानी की कला का प्रभाव बताया है? तो ये मुल्कराज आनंद जी ने बताया हुआ है। ठीक है। किस भारतीय चित्रकार को स्वतः सुखाय से संबंधित है? तो ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, किस भारतीय चित्रकार स्वतः सुखाय से संबंधित है? तो हमने देखा कि ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं थे। ठीक है, आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब और कहाँ से सम्मानित हुआ? तो इनको ये मिला था इंग्लैंड में, 1913 इंग्लैंड में। किस चित्रकार की कला आदिम कला व बाल कला का काफ़ी प्रभाव पड़ा है? तो ये प्रभाव पड़ा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के चित्रों पर। सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर किसने पुकारा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पुकारा था। जबकि ये सबसे पहले पुकारा गया था वहाँ पर बिहार में पुकारा गया था, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर से ही किया जाएगा। कला की दृष्टि से, वो इतिहास की दृष्टि से हो जाएगा, इसलिए जानकारी दोनों रखिए। फिर है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि कब सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था 1915 में। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी देवी। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का क्या नाम था, तो अभी हमने पढ़ा मृणालिनी देवी। इसके बाद है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कला को बच्चों की कला किसने कहा, तो ये हमारे इतिहास में है आनंद कुमार स्वामी जी रहे हैं, इन्होंने कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों का मुख्य चित्रण विषय क्या रहा है, तो ये नारी था, क्या भारतीय नारी था। इसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस ग्रंथ काव्य ग्रंथ के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आपने अभी देखा कि गीतांजलि के लिए, और गीतांजलि के अंतर्गत ही हमारा जन गण मन अधिनायक जो है इसी के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या है। देखिए, इसके आगे है सर्वप्रथम नोबेल किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था, तो साहित्य के क्षेत्र में। रविन्द्रनाथ टैगोर के माता व पिता का क्या नाम था, तो माता जी का नाम था शारदा देवी, पिताजी का नाम था देवेंद्र टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध अवनींद्रनाथ टैगोर से क्या था, तो ये दोनों जो है चाचा और भतीजा थे। ठीक, आगे देखिए, किस प्रसिद्ध चित्रकार को कागज व कपड़े पर अंगुली से काली स्याही से चित्रकारी किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर किस कला आंदोलन से जुड़े हुए कलाकार थे, तो ये आधुनिक कला से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे देखो। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर किस कला आंदोलन से जुड़े थे, तो आधुनिक कला से। एकमात्र ऐसा कवि जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, एक भारत की और एक असम की। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों का मुख्य विषय क्या है, तो भारतीय नारी। अभी हम लोगों ने वहाँ नारी पढ़ा था, तो हमने बताया था ना कि भारतीय नारी है, तो यहाँ देखो भारतीय नारी भी लिखा मिल गया। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार किसने लिखा, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। एक तो भारत का है, दूसरा बांग्लादेश का। ठीक, भारत में सर्वप्रथम कैलीग्राफी विधा का प्रयोग करने वाले कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। पहले भारतीय सिविल सेवा अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर किस चित्रकार के भाई रहे हैं, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो ये स्वयं की अभिव्यक्ति से किए थे, ये कहीं से सीखे नहीं थे, ये स्वयं बना के सीखे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन की स्थापना 1921 में किया था। किस चित्रकार को बंगाल का बार्ड के नाम से जाना जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। किस भारतीय चित्रकार को कवि गुरु, गुरुदेव, विश्व कवि आदि नाम से पुकारा जाता है, तो ये पुकारा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, आगे देखो। रविन्द्रनाथ टैगोर सन 1932 में कौन सी बंगाली फिल्म लिखी, उसकी निर्देशक भी रहे, नटीर पूजा। ये फिल्म इन्होंने लिखी और इसके निर्देशक भी रहे हैं। किस कलाकार को आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार कहा जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर की भारत में सबसे पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी, 1932 में कलकत्ता में। मनुष्य स्वयं में अपनी अभिव्यक्ति करता है, किसने कहा था, तो ये कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। आगे देखते हैं। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बच्चों के लिए बांग्ला साहित्य में सहज पाठ, जो इन्होंने 1930 में लिखा था, का चित्रणकार किस कलाकार ने किया था, तो नंदलाल बोस ने किया था। ठीक है, किसने, नंदलाल बोस ने। अब हम और आगे पढ़ते हैं। बहुत से, अभी से हम मूव कर लेंगे थोड़ा सा। चलिए, इसे हम मोड़ ले रहे हैं, ये मोड़ नहीं रहा है, एक बार पुनः।
हाँ अब मुड़ गया। अरे वाह। चलिए देखिए, थोड़ा छोटा कर लें बस। देखिए, नंदलाल बोस ने सहज पाठ साहित्य जो 1930 के लिए किस माध्यम में चित्रण किया था? तो ये एक रंगी लिनोकट में। किसे आधुनिक भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। कला भवन की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये किए थे 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस कलाकार पर वान गॉग, पाल गॉगिन और पाल क्ली की कला का प्रभाव है? रविन्द्रनाथ टैगोर पर। किस भारतीय चित्रकार की चित्रकला की तुलना बाल कला या बच्चों की कला से की जाती है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसे कहा किसने था? तो ये कहे थे आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी जी ने कहा था ना, बिल्कुल। आगे देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की दूसरी प्रदर्शनी भारत में कब और कहाँ लगी? तो 1933 में मुंबई में लगी थी। किस कलाकार ने अपने चित्रों के बारे में कहा है कि मैं नहीं जानता कि मेरे चित्रों में क्या है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मैं नहीं जानता मेरे चित्रों में क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग कुल कितने चित्र बनाए? तो इन्होंने लगभग 2500 चित्र बनाए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर चित्रकार के अलावा क्या थे? साहित्यकार थे, कहानीकार थे, कवि थे, दार्शनिक थे और लेखक थे। किस प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार के चित्रण में ड्यूडल्स आर्ट यानी टेढ़ी मेढ़ी अक्षर आकृति का प्रयोग काफ़ी देखने को मिलता है? तो ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आनंद आ रहा है पढ़कर? आराम से पढ़ो, दिमाग में स्थिर होता जाएगा, याद होता जाएगा। और यूट्यूब पर भटकोगे तो यूट्यूब खेलोगे ऐसे ही। रविन्द्रनाथ के पुत्र का क्या नाम था जो कला के क्षेत्र में अपनी ख्याति बनाया? तो रथीन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन स्वर्ण कुमारी प्रमुख रूप से क्या थी? उपन्यासकार थी। श्रीलंका का राष्ट्रगान किस भारतीय चित्रकार के नाम से काफ़ी प्रेरित था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्मभूमि कहाँ है? तो कर्मभूमि रही है शांति निकेतन। कहाँ? शांति निकेतन। शांति निकेतन शब्द का अर्थ है शांति का निवास। जहाँ पर आप जाओ, निवास करो तो एकदम शांत वातावरण हो, उसी का। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है जिसे 1912 में लिखा गया था? तो ये जीवन स्मृति है। किस नाम से? जीवन स्मृति नाम से। ठीक है, आगे देखो। किस कलाकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नाटक पर आधारित एक विशाल भित्ति चित्र श्रृंखला बनाई? तो ये के.जी. सुब्रमण्यम जी ने बनाई थी। किसने? के.जी. सुब्रमण्यम ने। शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में किया था। आधुनिक भारत का प्रथम कवि कलाकार किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई जो एक दार्शनिक कवि थे, इनका नाम है जितेंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की थ्री टैगोर किसने लिखी है? रतन परम्यू ने। किसने? रतन परम्यू ने लिखा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब इसे हमें फिर एक बार बदलना पड़ेगा। ये मैं भी जानकार हो रहा हूँ धीरे धीरे ना। हाँ हाँ, बोल दिया करो भाई। ठीक है, चलो। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस चित्रकार ने अपनी अंतिम चित्र बना के तूलिका त्याग दी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने त्याग दिया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का महापरिनिर्वाण नाम से भी इसे जाना जाता है। गीतांजलि काव्य ग्रंथ का चित्रण 1912 में किसने किया? नंदलाल बोस ने किया था।
वर्ष 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर अवनी बाबू ने अपना कौन सा अंतिम चित्र चित्रित किया? तो रविन्द्रनाथ का महाप्रयाण या लास्ट जर्नी। ठीक है। शांति निकेतन किस जिले में है? तो वीरभूमि में है, पश्चिम बंगाल का भाग है। रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन कब हुआ था? 1941 जोड़ा साँको, पश्चिम बंगाल में। अब आप बताओ 1941 में किसी और कलाकार की मृत्यु हुई थी? बताओ, मैं बता दूं? अमृता शेरगिल की हुई थी, पाकिस्तान में। नालायक। अभी आगे हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो। चलिए देखो, प्रमुख पुस्तक हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के, तो ये है विसर्जन 1890 में, चित्रांगदा 1892, लक्ष्मी की परीक्षा 1897, प्रायश्चित 1909, राजा 1910, मेरी यादों 1912, गीतांजलि 1912, पोस्ट ऑफिस 1912। ये इनका भाई बहुत अच्छी कविता है, पोस्ट ऑफिस में पढ़ा हूँ। चित्रा 1914, नटीर की पूजा 1926, चंडालिका 1938, चार अध्याय 1934, श्यामा 1939, मीनाक्षी 1990, गोरा गीतांजलि, कर्णिका, काबुलीवाला ये भी मैं पढ़ा हूँ, बहुत अच्छी है। चारुक्ता, तीन कन्या, हंगरी स्टोन, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। देखो, अब जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको आता है कि डेट वाइज क्रम से मिलाओ, तो इसलिए इसमें हम डेट वाइज चीज़ों को दिए हुए हैं, आप देखिए पढ़िए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, भारत माता ब्रोडिंग कागज़ पर स्याही रंग से नई दिल्ली में रखा है। लाफिंग फेस ये भी आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में रखा है। ट्रीज यानी कि पेड़ ये भी दिल्ली में है। फूल के साथ महिला यानी वुमेन विद फ्लावर ये भी हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। पक्षी भी आपकी यहीं पर है दिल्ली में। प्रेम युगल, मशीन मैन, सफ़ेद धागे, डांसिंग गर्ल, डांसिंग वुमेन, नमाज, प्राचीन कानाफूसी, साक्षात्कार, संध्या बेला, कुदरत का ऊँट, नारी, माँ व बच्चा, थके हुए यात्री, दाढ़ी वाला आदमी। ये सभी लगभग जो चित्रें हैं इनकी आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई हैं। तो अब हम पढ़ लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को, अब हम पढ़ेंगे इनके बड़े भतीजे गगननाथ टैगोर को। ठीक है, चलिए। गगननाथ टैगोर, ठीक है, का जन्म 1867 जोड़ा साँको, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, किस कलाकार को भारतीय विषयों के चित्रण के लिए सर्वप्रथम घनवादी प्रयोग के लिए जाना जाता है? तो गगननाथ टैगोर। और इनको घनवादी चित्रकार किसने कहा था? तो ये कहे थे स्टेला क्रैमरिस। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं इसे बता दिया, बाकी आगे पढ़ेंगे। बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कोलकाता यानी बंगाल कुटीर उद्योग संस्थान 1913 में स्थापना किसने किए थे? गगननाथ टैगोर। गगननाथ टैगोर के माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम सुदामिनी टैगोर, पिता का नाम गुणेंद्रनाथ टैगोर था। बंगाल शैली का प्रथम व्यंग्य कलाकार किसे कहा जाता है? गगननाथ टैगोर को। किस कलाकार ने आगे चलकर बंगाल शैली की वास विधा को त्याग कर कैरीचर को अपनी कला का साध्य बनाया? तो गगननाथ टैगोर जी ने बनाया। ठीक है, फिर से देख लो। किस कलाकार ने आगे चलकर बंगाल शैली की वास विधा को त्याग दिया और कैलीचर को अपनी कला का साध्य बनाया? तो ये गगननाथ टैगोर। गगननाथ टैगोर ने अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किए थे। ठीक है, देखिए, गगननाथ टैगोर में ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलकत्ता में इन्होंने किया था। ठीक है, कब? 1907 में। गगननाथ टैगोर को कला विदुषी स्टेला कैमरिस ने
कब पहला भारतीय घनवादी कलाकार कहकर पुकारा था? ये हाँ देखिए, कब पहला भारतीय घनवादी कलाकार कहकर पुकारा था? 1922 में। तो देखा, हमने अभी बताया था कि स्टेला क्रेमलिस ने ही घनवादी चित्रकार कहा था। गगननाथ टैगोर के व्यंग्य चित्र जो 1917 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो ये हुए थे द रिव्यू पत्रिका। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित बच्चों के लिए किस ग्रंथ या किस प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा था? तो भादोर बहादुर यानी बच्चों के लिए इन्होंने लिखा था। गगननाथ टैगोर ने लगभग कितनी वर्ष की आयु में चित्रकारी शुरू की? तो ये 38 वर्ष की आयु में चित्रकारी शुरू किए थे। कितने? 38 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। गगननाथ टैगोर चित्रण का विषय प्रिय माध्यम क्या था? जल रंग। गगननाथ टैगोर चित्रकारी के अलावा क्या करते थे? फोटोग्राफी। किस चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र घनवादी व स्वप्निल शैली की याद दिलाते थे? गगननाथ टैगोर। गगननाथ टैगोर किस कला शैली से प्रभावित थे? तो घनवादी से प्रभावित थे। आधुनिक कला में व्यंग्य चित्रों का जनक किस चित्रकार को कहा जाता है? तो गगननाथ टैगोर को कहा जाता है। गगननाथ टैगोर को सबसे पहला घनवादी चित्रकार कहकर किसने पुकारा था? तो स्टेला कैम्ब्रिज ने पुकारा था। अभी हम ऊपर पढ़े, अब आप बताओ कब पुकारा था? तो 1922 में पुकारा था। ठीक, आगे पढ़ो। गगननाथ टैगोर के चित्रण में घनवादी प्रयोग कब शुरू किया? 1921 में शुरू किए थे। 1922 में स्टेला कैम्ब्रिज ने इन्हें घनवादी घोषित कर दिया। गगननाथ टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर से कैसे संबंध थे? बड़े भैया थे उनके। बाल साहित्य यानी बच्चों के लिए जो भादोर बहादुर किसने लिखी है? तो हमने अभी आगे पढ़ा था कि गगननाथ टैगोर ने लिखी थी। गगननाथ टैगोर का पालन पोषण किसकी देखरेख में हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर की देखरेख में इनका हुआ था। गगननाथ टैगोर की कला किस काल से संबंधित है? तो आधुनिक काल से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो। गगननाथ टैगोर कला की औपचारिक शिक्षा कहाँ से ली थी? तो ये कहीं से नहीं ली थी, ये खुद पढ़े थे। गगननाथ टैगोर चित्रकार के अलावा क्या थे? लेखक और शिक्षक व व्यंग्य चित्रकार थे। जानते हो ये ऐसा क्यों लिखा गया है कि ये पढ़ने की शिक्षा स्वयं से ली थी? उस समय विद्यालय नहीं थे, तो इनके घर पर ही टीचर पढ़ाने आते थे। ठीक है, इनके घर पर ही टीचर पढ़ाने आया करते थे, जिसे आजकल हम तो ट्यूशन कहते हैं, होम ट्यूशन। ऐसे ही तब बहुत समृद्ध परिवार था, इनके घर ही पढ़ाने आते थे, किसी विद्यालय से नहीं पढ़े थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति जो 1912 में चित्रण किसने किया था? गगननाथ टैगोर ने। अब आगे देखो। प्रसिद्ध कला चितेरी सुनैनी देवी का गगननाथ टैगोर से क्या संबंध था? तो दोनों भाई और बहन थे। सर्वप्रथम भारतीय विषयों के चित्रण के लिए किसने घनवादी प्रयोग किए? गगननाथ टैगोर ने। गगननाथ टैगोर कैसे कलाकार थे? तो ये स्वयं शिक्षित घनवादी चित्रकार थे। यहाँ तक ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसे बदलेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। रुक जा भाई, रुक जा। इसे हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसे पढ़ेंगे। ये वीडियो जैसा बन गया था। चलिए। स्टेला क्रेमलिस 1922 में किस पत्रिका में अपने लेख में गगननाथ टैगोर को घनवादी कहा था? तो रूपम पत्रिका में। भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कौन थे? गगननाथ टैगोर। व्यंग्य चित्रकार कार्टूनिस्ट एक ही होता है। वर्ष 1919 में कोलकाता में रूपम पत्रिका का आरंभ किसने किया था? ओशी गांगुली ने किया था। भारत की पहली महिला कला चितेरी किसे माना जाता है? सुनैनी देवी को माना जाता है। गगननाथ टैगोर का देहांत किस बीमारी के कारण हुआ? पक्षाघात के कारण हुआ। भारत के पहले घनवादी चित्रकार कौन थे? तो गगननाथ टैगोर थे। प्रसिद्ध चित्र जादूगर
चित्रकार जल रंग में चित्रित किया था गगननाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे देखो। गगननाथ टैगोर का देहांत कब हुआ? 1938 कोलकाता में। अब हम इनके चित्र देखेंगे, जिसमें सीढ़ियों पर भेंट, मीटिंग एट द स्टेयरकेस, नई दिल्ली में रखा हुआ है। आत्मिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन वाशविधा में है, ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में रखा गया है। सारंगी वाला या सारंगी प्लेयर, ईस्ट एंड वेस्ट व्यंग्य चित्र, द्वारिकापुरी, हिमालय की पार्वती, हिमालय पर पार्वती, स्पिरिट ऑफ नाइट, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, लेडी इन ब्लैक, सात भाई चंपा, सिटी इन द नाइट, ये इनकी चित्र है। और आगे देखिए, बहुत चित्र है भाई इनकी। चैतन्य का गृह त्याग, डिपार्चर ऑफ चैतन्य, इसको छितिनाथ मजुमदार ने भी बनाया है। टेम्पल क्यूबिस्ट, जादूगर, स्वर्णिम द्वारिका, मानव चित्रकार, ये चित्रकार है। ठीक है। ओ मास्टर, बाल रूम डांस, पैलेस ऑफ स्नो, पुरी का मंदिर, का कुमारी का अनुष्ठाना अफसाना, डेसोलेट हाउस, भारतीय कव्य, रहस्यमय घुड़सवार, और अलादीन केव, मरीचिका, द फेरी प्रिंसेस, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट। ठीक है। अब इनका जो छापा चित्र है वो जलपान लिथोग्राफी में है। तो ये हो गए हमारे गगननाथ टैगोर जी। अब हम निकोलस रोरिक को पढ़ेंगे। जैसे कि निकोलस रोरिक रूस के थे, हम आगे पढ़ते हैं। निकोलस रोरिक का जन्म कहाँ हुआ था? 1874 सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ था। कहाँ? तो सेंट पीटर्स रूस में हुआ था। आगे देखिए, रोरिक का पूरा नाम क्या है? तो निकोलाई कोसेटेंटनोविच रोरिक। क्या लिखो? निकोलाई कॉन्सेटेंटनोविच रोरिक किस विदेशी चित्रकार ने हिमालय की कुल्लू घाटी से प्रभावित होकर वहीं पर चित्रण करने लगा, वहीं पर बस गया? तो निकोलस रोरिक। 1897 में किस चित्रकार को कलाकार की उपाधि से सम्मानित किया गया? निकोलस रोरिक को। निकोलस रोरिक का रविन्द्रनाथ टैगोर के घर से अच्छे संबंध से उन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ इनकी शादी हुई थी। आगे पढ़ो, मज़ा आएगा। किस चित्रकार ने चित्रकारी के साथ साथ वकालत यानी कानून की पढ़ाई भी पढ़ी थी? निकोलस रोरिक ने। निकोलस रोरिक के चित्रण का प्रिय माध्यम क्या था? जल रंग। मास्टर ऑफ माउंटेन्स के नाम से कौन जाना जाता है? तो निकोलस रोरिक बड़े प्रसिद्ध हैं। देखिए, निकोलस रोरिक ने किससे चित्रकला सीखी? तो दृश्य चित्रकार आर्खीव से। देख बेटा, ये आर्खीव, ठीक, आर्खीव है। रोरिक संग्रहालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। निकोलस रोरिक किस प्रसिद्ध अभिनेत्री के पति थे? देवकी रानी रोरिक। ये देवकी रानी जो है, इन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर के घर से ही थी। देवकी रानी नाना थे इनकी, देवकी रानी का, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बेटी है ये। भारत की प्रथम अभिनेत्री किसे माना जाता? देविका रानी रोरिक को। किस प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार को रंगों का जादूगर कहा जाता है? निकोलस रोरिक को। ठीक है, आगे देखो। निकोलस रोरिक के बेटे स्टोस्लाव रोरिक किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकार के लिए। निकोलस रोरिक ने किस विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री प्राप्त की थी? तो सेंट पीटर्सबर्ग, रूस से। किस कलाकार में रूसी प्रतीक का प्रभाव परिलक्षित होता है? तो निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक कैसे कलाकार थे? प्रतीकवादी। दृश्य चित्रकार रोरिक भारत कब आए? 1924 में। सोवियत संघ का ऐसा चित्रकार जो भारतीय सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही रह गया? निकोलस रोरिक रह गए।
ये कहाँ पर रह गए थे? तो कुल्लू में। ठीक। आगे देखिए, निकोलस रोरिक चित्रण का सबसे पसंदीदा रंग था नीला। आगे देखो, निकोलस रोरिक का सबसे पसंदीदा रंग था नीला। हिमालय की आत्मा का चितेरा, पेंटर ऑफ द सोल ऑफ हिमालयज, किस चित्रकार कहा जाता है? निकोलस रोरिक को। निकोलस रोरिक ने भारत में किस हिस्से का चित्रण किया था? तो निकोलस के कुल्लू घाटी का। ये यहीं पर रह गए थे। ठीक है। निकोलस रोरिक की मृत्यु कब हुई? 1947, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में ही हुई थी। ठीक है। आगे देखो, ये देखो चित्र हम देख लेते हैं इनके। मदर ऑफ द वर्ल्ड प्रतीकवादी हैं, 1924 में बनाया था। बैटल इन द हाउस 1912 में बनाया था। बर्निंग ऑफ डार्कनेस इन्होंने बनाया था। बताओ बर्निंग ऑफ जिराफ किसने बनाया था? बोलो तभी हम आगे बढ़ेंगे। 1904 में उनका जन्म हुआ था। बताओ। अति यथार्थवादी कलाकार थे। बताओ। मेल्टिंग वॉच उनकी रचना है। बताओ। जलता हुआ जिराफ है। बताओ। सल्वाडोर डाली का है नालायक। ठीक। पियर्स ऑफ सर्चिंग ड्राफ्ट्स ऑफ लाइफ इनकी रचना है। अब हम पढ़ेंगे नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस किसी नाम बहुत नामी कलाकार है। अगर बंगाल शैली का बात आता है तो इनका नाम आता है। संविधान की बात होती है तब भी इनका नाम आता है। तो हम इनके सहयोग को देखेंगे। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? 1882, हवेली हड़कपुर, जिला मुंगेर, बिहार में। नंदलाल बोस ने प्रमुख रूप से कला किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो चित्रकारी में। नंदलाल बोस के माता का नाम छेमणि, पिता का नाम पूर्णचंद्र बोस था। पिता नंदलाल बोस के पिता पूर्णचंद्र बोस क्या थे? तो मुंगेर जिला बिहार में खड़गपुर तहसीलदार के दीवान थे। कौन? तहसील के दीवान थे। आगे देखिए, नंदलाल बोस कितने वर्ष की आयु में के थे जब उनकी माता का देहांत हो गया था? 8 साल के थे। अवनी बाबू ने अपनी आत्मकथा जोड़ा साकूधारे में नंदलाल बोस के किस चित्र की प्रशंसा की है? तो उमा की तपस्या का। नंदलाल बोस ने शुरुआती काम किस रूप से सीखा था? तो मॉडलिंग से। शांति निकेतन में किस कलाकार को मास्टर मोसाय कहा जाता है? नंदलाल बोस को। आगे देखते हैं, नंदलाल बोस ने सिस्टर निवेदिता की किस पुस्तक को चित्रित व साज सज्जा के लिए की थी? तो इंडियन माइथ ऑफ हिंदू एंड बौद्ध। नंदलाल बोस को भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया? 1954। 1916 में नंदलाल बोस ने जापानी चित्रकार से स्याही पेंटिंग सीखी थी, अराई कैंपो से। नंदलाल बोस ने हरिपुरा पोस्टर चित्र 1937 में बनाने के लिए किस चित्रकार की तकनीकी अपनाई थी? कागज और टेम्परा पर। आगे देखिए, शांति निकेतन की मूर्ति किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैज। ये 3 मूर्ति शांति निकेतन के थे जिन्होंने अगर इनका नाम हटा दिया जाए तो शांति निकेतन हट जाएगा। नंदलाल बोस किस वर्ष लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की गुफा की चित्रों की प्रतिलिपियाँ बनाई थी? तो आप जानते हो 1909-10 में। नंदलाल बोस ने अपने किस शिष्य के साथ मिलकर भारतीय संविधान की पांडुलिपियाँ चित्रित की? तो राम मनोहर के साथ इन दोनों ने मिलकर, नंदलाल बोस और राम मनोहर ने किया था। ठीक है। आगे देखो, नंदलाल बोस का संबंध किस कला संस्थान से रहा है? तो कला भवन शांति निकेतन। शांति निकेतन में मास्टर मोसाय
और शिल्पाचार्य के नाम से कौन जाना जाता था? नंदलाल बोस। नव बंगाल स्कूल का प्रवर्तक किस कलाकार को माना जाता था? नंदलाल बोस। पहला भारतीय चित्रकार कौन था जिसे सर्वप्रथम रंगीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी? नंदलाल बोस के ऊपर जो है पहली बनी थी। ठीक है, नंदलाल बोस के ऊपर। आगे देखो, वह पहला भारतीय चित्रकार जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? नंदलाल बोस। अब और ऊपर चलते हैं। शांति निकेतन में कारू संघ कला संस्था की स्थापना किसने की? नंदलाल बोस। चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए? 1961। नंदलाल बोस कला आंदोलन से संबंधित कलाकार माने जाते हैं? तो आधुनिक कला आंदोलन से। नंदलाल बोस किन गुफाओं में भित्ति चित्रों से काफ़ी प्रभावित थे? अजंता और एलोरा एवं बाघ गुफा से। आगे देखिए, वह भारतीय चित्रकार जिसने भारतीय संविधान पांडुलिपि को चित्रित किया? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने किसके सानिध्य में रहकर चित्रकला शिक्षा प्राप्त की थी? अनिरुद्ध टैगोर। नंदलाल बोस के पुत्र विश्वरूप बोस किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक छापा कलाकार हैं। ठीक है, छापा कलाकार विश्वरूप बोस कहाँ से रंगीन काष्ठ मुद्रण तकनीकी का प्रशिक्षण लिया था? जापान से। वाह प्रभु, मतलब जापान से। वाह भाई, हाँ तो इनके पिता भी कम नहीं थे। ठीक आगे देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीतांजलि किसके लिए चित्रित किया था? किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस ने। हाँ, ये अब देखो, लखनऊ फैज और हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए पंडाल किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं रूपौली, शिल्पकला और शिल्प चर्चा। नंदलाल बोस ने वर्ष 1921 में किसके सानिध्य में से मिलकर बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई? तो नंदलाल बोस तो स्वयं है ही, असित कुमार हलदार और सुरेंद्र नाथ कर के साथ। ठीक, नंदलाल बोस ने अजंता गुफा से प्रभावित होकर उसका कौन सा चित्र वास्तु चित्रण तकनीकी में बनाया? तो पद्मपाणी। ठीक, पद्मपाणी चित्र को इन्होंने बनाया था। आगे देखो, नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र अहिंसा का प्रतीक है डांडी यात्रा। इन्होंने गांधी जी को जब यात्रा कर रहे थे तब बनाई थी। ठीक है, नंदलाल बोस ने अपने चित्रों की पहली बार कब प्रदर्शनी की थे? तो 1911 में। नंदलाल बोस ने फैजपुर हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का पंडाल कब बनाया था? 1937-38 में। ज़्यादातर आयोग 1937 से ही कराता है। नंदलाल बोस राष्ट्र ललित कला अकादमी नई दिल्ली का फेलो कब चुना गया? 1956 में। लखनऊ फैजपुर हरिपुरा पैनल के पंडाल में जो चित्रित किया उसका विषय क्या था? तो ग्रामीण जीवन। ये पूछा गया क्वेश्चन है टीजीटी का। नंदलाल बोस ने 1905 से 10 की अवधि में चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त की? तो कोलकाता आर्ट कॉलेज यानी कि अनिरुद्ध टैगोर से। शिल्प कला शिल्प चर्चा रूपावली पुस्तक किसकी है? नंदलाल बोस की। 1950 में किस विश्वविद्यालय ने नंदलाल बोस को डीलिट की उपाधि दी थी? तो बनारस विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU कहते हैं। नंदलाल बोस की 2 पुत्रें जिन्होंने चित्रकारी ख्याति अर्जित की थी, भांजा और जमुना सेन। गौरी भांजा और जमुना सेन। ठीक है, इन्होंने संविधान में भी काम किया था। जब संविधान लिपि तैयार हो रही थी तो उसमें भी काम किया है। आगे पढ़ के, नंदलाल बोस कला भवन में किस वर्ष शिक्षक पद पे हुए? तो 1919 में। कला भवन सकाय भारतीय विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस को किस वर्ष कला भवन सकाय भारतीय विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया? 1922 में।
कोलकाता विश्वविद्यालय ने नंदलाल बोस को डीलिट की उपाधि कब दी थी? 1957 में। ठीक है, आगे देखो। नंदलाल बोस के पिता पूर्णचंद्र बोस क्या थे? तो दरभंगा रियासत के मैनेजर। नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र पार्थ सारथी वास विधा में वर्तमान में कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय कलकत्ता। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में छात्रवृत्ति सबसे पहले पाने वाले कौन है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के चित्रण का प्रमुख तकनीकी क्या रहा? वास शैली। ठीक है, आगे देखो। वास शैली था। कौन सा भारतीय कलाकार अजंता शैली से सर्वाधिक प्रभावित था? नंदलाल बोस। पहली भारतीय महिला कला चितेरी जिन्होंने शांति निकेतन में बाटिक कला का विकास किया? गौरी भांजा। ये गौरी भांज है, लेकिन ये गौरी भांजा आप पढ़ना। ठीक है। बंगाल शैली के किस कलाकार ने माइकल एंजेलो और राफेल की अनुकृतियाँ बनाई? नंदलाल बसु ने। आगे देखते हैं हम। उन्नीस सौ उनतालीस में चित्रकार ने बड़ौदा की कीर्ति मंदिर में सुंदर चित्र बनाया? नंदलाल बोस। और बड़ा कर रहे हैं बस। ठीक। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में नंदलाल बोस कब दासिकोत्तम उपाधि प्राप्त की थी? 1952 में। नंदलाल बोस के प्रमुख शिष्यों में थे विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैच, के जी सुब्रमण्यम, सत्यजीत रे, अमृतलाल बेगड़, दिनकर कौशिक। ये सब नंदलाल बोस के शिष्य थे। ठीक है, आगे देखो। सत्यजीत रे किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो फिल्म निर्देशक हैं। अभी आगे फिल्म बनाए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। नंदलाल बोस ने अपने किस चित्र में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता की प्रथम प्रदर्शनी में 500 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये सती नामक चित्र पर इनको मिला था। किस पर? सती नामक चित्र पर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी? 1908 में। ठीक है, आगे देखो। नंदलाल बोस की प्रसिद्ध पुस्तक जिसे हम पढ़ते हैं शिल्प कला या शिल्प कथा कहाँ प्रकाशित हुई? तो या कब प्रकाशित हुई? 1944 में। किस भारतीय कलाकार ने कहा कि हम प्राणों के पुजारी हैं? क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम प्राणों के पुजारी हैं भैया। नंदलाल बोस ने कहा था। नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध इटालियन भित्ति चित्रकार दूल्हे की सवारी कब चित्रित किया? 1938 में। शांति निकेतन में प्रसिद्ध कला चितेरी गौरी भांज नहीं है, भांजा है। ठीक है, गौरी भांजा किस प्रसिद्ध चित्रकार की पुत्री थी? नंदलाल बोस की। आगे देखिए। नंदलाल बोस ने अपना दांडी मार्च यात्रा जो 1930 में बनाई थी, किस तकनीकी में बनाई थी? लिनोकट। नंदलाल बोस प्रसिद्ध चित्र शिव व सती। ठीक है, क्या? शिव व सती किस तकनीकी में बनाए थे? वास विधि में। नंदलाल बोस की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1966 कोलकाता में हुई थी। अब हम इनके चित्र देखेंगे। तो पहले तो हम इनके श्रृंखला देखेंगे। फैजपुर पोस्टर श्रृंखला टेम्परा में 1937 में बनाई। हरिपुरा पैनल श्रृंखला 1938 में बनाई। अब हम इनके चित्र देखें। राधा की विरह कागज पर टेम्परा, हेड ऑफ शिवा जो आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। मदर फीलिंग हर चाइल्ड नई दिल्ली में है। कृषक, भारतीय कृषक, शिव और सती, उमा की तपस्या, पद्म पाणी। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं हम। पद्म पाणी, ए बुल, कृष्ण और अर्जुन, मदर फीलिंग हर चाइल्ड, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भूमि। ठीक है, अब और देखते हैं क्या है। मतलब इसे हम ऐसे नचा लेंगे यूँ।
मुझे भी अब आनंद आने लगा यूं यूं करके। ठीक है, देखो। जोतता हुआ किसान, खेत जोतता किसान, नई दिल्ली में ही है। प्रतीक्षा, इसके बाद पार्थ सारथी, सारंगी वाला, सती, एक सारंगी वाला बनाए हैं राजेंद्र प्रसाद। आगे पढ़ेंगे। गरुड़ स्तंभ चले चैतन्य, सती का देह त्याग, शिव का विषपान, शिव तांडव, शिव मिलाप, कर्ण वार्षिपिंग सन, वर्षा से धुला कोणार्क, बुद्ध और मैना, गांधारी, संथाल कन्या, सावित्री एंड एम, अभिमन्यु वध, भीष्म की सरसैया, ढोल वादक, बाउल। और अभी इनके चित्र हैं। ढोल वादक, बाउल, वीणा वादनी, मंगल कलश, भिखारी, बृहणी उमा, सुजाता, नटीर, पूजा, नटीर नृत्य, माँ और शिशु, पांडव का हिमालय रोहण, धुला हुआ कोणार्क, रिटर्न ऑफ बुद्धा, अंधा बाउल। बाउल मतलब होता है बावला, और बावला मतलब होता है पागल। ठीक है, हाँ, कटोरी मत समझना। छापा चित्रण, दांडी मार्च लेनोकट, 1930 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अब्दुल गफ्फार खां का व्यक्ति चित्र 1930 में है। और हिमालय 1930 में है। आगे देखते हैं अब। भित्ति चित्र का है दूल्हे की सवारी, इटालियन भित्तिलेख में बना है चैतन्य का जन्म, आयास पद्धति में बनाए हैं गंगावतरण भित्ति चित्र, कीर्ति मंदिर बड़ौदा में इन्होंने बनाया है। ये चीज़ें हैं नंदलाल बोस की। अब हम पढ़ेंगे यामिनी राय की, यामिनी रंजन राय की। ठीक है, तो देखिए यामिनी रंजन राय की क्या सहयोग है कला में, हम इसे देखेंगे। तो देखिए यामिनी रंजन राय का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1887 बेलियातोड़ ग्राम, पश्चिम बंगाल में था। यामिनी राय का पूरा नाम है यामिनी रंजन राय। यामिनी राय के पिता का क्या नाम था? रतन राय, जमींदार थे भाई, हल्के मत लेना। यामिनी राय ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त की? गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, कोलकाता से। अब आगे हम बढ़ा लें तब पढ़ें। ठीक है, पहला भारतीय चित्रकार किसे भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान दिया? यामिनी राय। यामिनी राय को पद्म भूषण सम्मान कब सम्मानित किया गया था? 1955 में। यामिनी राय ने चित्रकला शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त की? अवनी बाबू। यामिनी राय की तुलना हेनरी मातिस से किसने किया? ए मार्शो मेस्सिया जी ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ओ भाई कहाँ चले गए? ठीक है, आगे देखो। कौन सा भारतीय कलाकार स्वयं को पटुआ कलाकार कहलाना पसंद करता है? तो यामिनी राय, पटुआ कलाकार। ठीक है, अब हम इसको फिर ऐसे चेंज कर लेंगे। कहाँ से होगा? यहाँ से होगा बस। देखिए वर्ष 1939 में किस चित्रकार ने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में सुंदर चित्र बनाया? नंदलाल बोस। हम तो यामिनी राय को पढ़ रहे हैं, नंदलाल बोस जी कहाँ से आ गए गलती से? ये हम, हाँ ये है यामिनी राय, ये हम पढ़ चुके हैं यामिनी राय। अब हम हाँ ये वाला पढ़ेंगे। देखिए यामिनी राय यानी कि यामिनी रंजन राय को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का फेलो कब चुना गया था? 1955 में चुना गया था। यामिनी राय किस कला समूह के संस्थापक सदस्य थे? शिल्पी चक्र के थे, जो दिल्ली शिल्पी चक्र के नाम से जाना जाता है। भारत का पिकासो किस कलाकार कहा जाता था? यामिनी रंजन राय को। और इस समय एम.एफ. हुसैन को। पहले इन्हें कहा जाता था, अब जब एम.एफ. हुसैन हो गए तो लोग इन्हें कहने लगे।
दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब और किसने की? 25 मार्च 1949 को बीसी सान्याल यानी भावेश चंद सान्याल ने किया था। किस भारतीय चित्रकार का एक प्रसिद्ध लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? यामिनी रंजन राय जी। ठीक है, आगे देखो। कला आलोचकों ने किस प्रसिद्ध कलाकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा? तो यामिनी राय को। यामिनी राय की किस भारतीय कला आंदोलन से संबंधित थे? आधुनिक कला। किस कलाकार के चित्रों की तुलना हॉलैंड के प्रसिद्ध चित्रकार विंसेंट वान गॉग से की जाती है? तो यामिनी राय। यामिनी रंजन राय की प्रसिद्ध किस कलाकार के रूप में है? लोक कलाकार के। किस भारतीय चित्रकार की चित्रकला लोक कला एवं आदिवासी कला से काफ़ी प्रभावित है? तो यामिनी रंजन राय। आगे देखो। यामिनी राय ने कोलकाता आर्ट कॉलेज में किस अवधि में चित्रकारी डिप्लोमा प्राप्त की? तो 1903 से 8 के मध्य। मेरी कला वैसी है जैसे कोई बच्चा हो जिसे हर कोई अपनी गोद में उठा लेना चाहता है। ये किसने कहा? इन्होंने कहा कि मेरी कला वैसी ही है जैसे कोई बच्चा जिसे हर कोई अपने गोद में उठा लेना चाहता है। तो ये कहे थे यामिनी रंजन राय। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का सबसे पहला फेलो सदस्य चुना गया था यामिनी राय जी को। पोर्ट्रेट ऑफ ए पेंटर लघु फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके जीवन पर है? तो यामिनी रंजन राय के। ठीक है, आगे देखो। यामिनी रंजन राय ने एक लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस में काम किया था। कहाँ पर किया था? तो ये कलकत्ता में किए थे। कला आलोचक ने यामिनी राय की चित्रण की तुलना किस पश्चिमी कलाकार से की? तो प्रसिद्ध चित्रकार हॉलैंड के विंसेंट वान गॉग से। इन्होंने ही अपने प्रेमिका का कान काट कर अपना कान काट के अपनी प्रेमिका को दे दिया था। ठीक है। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के पहला फेलो सदस्य चुने गए थे यामिनी रंजन राय। यामिनी रंजन राय के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसने बनाया था? 1990 में देवदत्त राय ने बनाया था। ठीक है, अब आगे देखो। देखिए, किस चित्रकार ने अपनी कला में आदिम भारतीय संस्कृति और देसी पद्धति को अपनाया? यामिनी राय। भारतीय चित्रकला पुनर्जीवन यानी पुनर्जागरण काल किसने? यामिनी राय। यामिनी राय के किस प्रसिद्ध चित्र गगननाथ टैगोर ने कोलकाता की एक प्रदर्शनी में खरीदा? माँ और शिशु। यामिनी राय का कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर में सहायक निर्देशक पद पर कब से कब तक रहे? 1929 से 36। किस चित्रकार की चित्रकला पर बांकुरा जिले की लोक कला का प्रभाव है? यामिनी राय। किस चित्रकार की कला अमेरिका की मय कला में काफ़ी प्रभावित थी? तो ये यामिनी रंजन राय जी की है। ठीक है, आगे देखो। महात्मा गांधी ने यामिनी रंजन राय को क्या कहा? राष्ट्रवादी कलाकार। ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाई? यामिनी राय ने। यामिनी राय ने का चित्रण का मूल विषय था बंगाल की लोक कला। यामिनी राय की तुलना किस फाविज्म कलाकार से की जाती है? हेनरी माथिस। यामिनी राय के चित्रण का प्रमुख तकनीकी क्या है? टेम्परा। यामिनी राय चित्रकार की चित्रकला काली घाट के पटचित्र से काली प्रभावित थी। किसकी? यामिनी राय की। यामिनी राय की ख्याति कैसे कलाकार के रूप में प्राप्त है? लोक कला। यामिनी राय का चित्रण शैली कैसी प्रतीक होती है? चाइल्ड, बच्चों की कला जैसी। और देखो, आराम से केवल सुनते हुए चलो, फिर देखना ऐसे क्वेश्चन कैसे आपकी परीक्षाओं में टपटपा कर मिलते हैं। यामिनी रंजन राय ने किन प्रसिद्ध श्रृंखला का चित्रण टेम्परा में किया? ईसा मसीह श्रृंखला, कृष्ण और राधा श्रृंखला। देख रहे हो क्वालिटी एकदम HD क्वालिटी है। विख्यात चित्रकार यामिनी राय का निधन कब हुआ था? 1972 कोलकाता में। अब हम इनके चित्र को देखेंगे। पहले हम श्रृंखला देखते हैं। श्रृंखला है इनकी ईसा मसीह श्रृंखला।
आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। कृष्ण और राधा ये भी नई दिल्ली में रखा है। माँ और शिशु ये भी नई दिल्ली में। यानी कि इनकी 3 श्रृंखला है, ईशा, कृष्ण और माँ शिशु, तीनों नई दिल्ली में रखा है। अब प्रसिद्ध चित्र है बनारस घाट, बिल्ली और झींगा, संथाल नृत्य, संथाल बाला, संथाल कन्या, 3 पुजारी और आगे है भाई। ठीक है, और देखो, रुक जा भाई, देखिए इसके बाद है 3 स्त्रियां, 3 मृदंग वादक, कृष्ण और बलराम, काला घोड़ा, मैथ विद ए बर्ड, बुल, बाघ पर रानी, ईसा क्रॉस पर ईशा, ढोलकिया, सीटेड वुमेन, मदर एंड चाइल्ड, माँ और बच्चा, माँ और शिशु, कृष्ण यशोदा, पुजारिन, टैगोर और गांधी, गणेश जननी, कृष्ण और बलराम, गोपियाँ या गोपनी, कृष्ण और गोपी, बाउल ग्रुप, बाउल साधु, बंगाली महिला, पंचवटी। इनकी कुछ रचनाएं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में दी है। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इनकी लगभग इनका जो है 95% जो चित्र है वो आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। ठीक है, तो परीक्षा में यही कॉमन सेंस आपको लगाना है कि सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ है। अगर याद है तो लगा दो, नहीं तो आप ऐसे लगा देना जैसे मैं बता रहा हूँ। 95% इनका चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे देखते हैं। रविशंकर रावल, ठीक है, आगे देखो, का जन्म 1892 भावनगर गुजरात में हुआ था। किस भारतीय चित्रकार ने 20वीं सदी नामक पत्रिका के लिए काम किया था? रविशंकर रावल ने। रविशंकर रावल ने किस उपाधि से सम्मानित किया गया? शिल्प गुरु। किस उपाधि से? तो इन्हें शिल्प गुरु उपाधि से सम्मानित किया गया। रविशंकर रावल ने अजंता गुफा में फ्रेस्को चित्रों का अध्ययन कब किया? 1927। चित्रकार रविशंकर रावल सोवियत संघ रूस की यात्रा कब किए थे? 1952 में। प्रसिद्ध चित्र नचिकेता किस कलाकार ने चित्रित किया? तो ये किए थे हमारे रविशंकर रावल ने। आगे देखते हैं। पद्म श्री रविशंकर रावल के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी? 1915 गुजरात में। कलाकार रविशंकर रावत राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का सदस्य बने थे 1970 में। रविशंकर रावल के किस शीर्षक पर मुंबई आर्ट सोसाइटी वर्ष 1917 में स्वर्ण पदक दिया था? तो ये इनको दिया गया था बिलव मंगल चित्र के लिए। ठीक है, आगे देखो। किस प्रसिद्ध गुजराती लेखक रविशंकर रावल को शिल्प गुरु की उपाधि सम्मानित किया था? काका साहब कालेलकर। ठीक है, काका साहब कालेलकर। रविशंकर रावल को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान कब सम्मानित किया? 1955 में। ठीक है, आगे देखो। 1924 में किस सांस्कृतिक पत्रिका का संपादक रविशंकर रावल ने शुरू किया? कुमार पत्रिका। किस चित्रकार रविशंकर रावल के पिता का क्या नाम था? महाशंकर रावत। प्रसिद्ध पत्रिका कुमार पत्रिका का संपादक रावल ने कहाँ से शुरू किया था? अहमदाबाद से। रविशंकर रावल बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष कब बने? 1941 में। रविशंकर रावल ने कहाँ अपनी कर्मस्थली बनाया? अहमदाबाद में। रविशंकर रावल की गुजराती आत्मकथा 1998 में किस शीर्षक से प्रभावित है? तो ये है गुजरात में कला ना पगारन। गुजरात में कला ना पगारन
ये गुजराती भाषा में है। थाड़े पल्ले न पड़ो ना। रविशंकर राव ने कब हरिपुरा यानी गुजरात के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक सम्मेलन में चित्रकारी की 1938 में? किसके साथ? नंदलाल बोस के। रविशंकर रावल को कब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये 1925 में। प्रसिद्ध चित्र अजंता, ठीक है क्या, अजंता कला मंडप द्वारा लिखी गई रविशंकर रावत के। रविशंकर रावल का पसंदीदा तकनीकी क्या है? जल रंग। कलाकार रविशंकर रावल ने किस निर्देशक की पहली गुजराती फिल्म का सेट डिजाइन किया था? निर्देशक नरसिंह मेहता के। आगे देखते हैं। रविशंकर रावत ने चित्रकारी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से। अहमदाबाद में ज्योति संघ कला संस्था की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? रविशंकर रावल ने। कलाकार रविशंकर रावल के प्रिय शिष्यों में कौन थे? कनु देसाई, सोमालाल शाह और रसिक लाल पारिख और छगन लाल यादव। प्रसिद्ध कलाकार रविशंकर रावल का संबंध कहाँ से है? अहमदाबाद, गुजरात से है। आगे देखो। रविशंकर रावल की आत्मकथा गुजरात माँ कला न पगारन 1938 में किस भाषा में लिखी गई? गुजराती। रविशंकर रावल चित्रकार के अलावा और क्या थे? शिक्षक थे, पत्रकार थे और निबंधकार थे। तो रविशंकर रावल ने अपनी पत्रिका कुमार का संपादक किसके सहयोग से किया था? बचूलाल रावल के। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब खत्म होने के कगार पर हम लोग हैं। हम लोगों ने 1 घंटा क्लास लिया। कलाकार रविशंकर रावल की मृत्यु कब हुई है? 1977 अहमदाबाद में। ठीक है, आगे देखो। बिलव मंगल, प्रेम संगीत, भारत माता, एम नचिकेता, कैलाश में शिव, परशुराम, भक्त, मीराबाई, कवि राजकुमारी रूपांदे, तोड़ा रागनी, चंपापोली। ये सब चित्र समय के साथ दिया है। ये मत कहना यूजीसी नेट में कि सर मुझे टाइम नहीं था। नहीं, सारा टाइम दिया गया है बेटा। ठीक है, आगे पढ़ो। ये आ गई हमारी अमृता शेरगिल जी, मेरी फेवरेट कलाकारों में से एक है। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? 1913 बूडापेस्ट, हंगरी में। अमृता शेरगिल के पिता क्या नाम था? उमराव शेरगिल। अमृता शेरगिल कहाँ से शिक्षा ली थी? पेरिस से। भारतीय चित्रकला इतिहास में किस कलाकार को मील का पत्थर कहा गया है? अमृता शेरगिल को। अमृता शेरगिल पहली बार भारत कब आई? 1921 में। ठीक है, आगे देखो। भारत की पहली आधुनिक महिला चित्रकार के रूप में जानी जाती है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के पिता का पेशा क्या था? जमींदार थे। ये पंजाब के थे अपने। भारत की फ्रेडा कोहला किस कलाकार कहा जाता है? अमृता शेरगिल को। अमृता शेरगिल की माता का नाम मारिया अंतोनेट था। कला का संबंध आत्मा से है, किसने कहा? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने अपने सबसे बड़ी कृति यंग गर्ल कब बनाई? 1932 में। अमृता शेरगिल की माँ मारिया अंतोनेट कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकार थी? ओपेरा की कलाकार। भाई ये ओपेरा की डांसर भी थी, कलाकार नहीं थी, ओपेरा की डांसर। कलाकार तो मैं इस बुक में पढ़ रहा हूँ, बाकी और कलाकार में ये गायिका थी। ठीक है, ओपेरा की। तो आप ऑप्शन में जो है गायिका भी रखे रहिएगा, डांसर और गायिका। ठीक है, क्या पता बेटी चित्रकारी करती हो तो माँ भी उससे प्रभावित होकर करने लगी हो ना। तो हाँ बेटा, जानने रहिएगा, मजाक अपनी जगह है। अजंता, वह तो मेरी समझ से बाहर है, किसने कहा था? अजंता ने, सॉरी अमृता शेरगिल ने। अमृता शेरगिल को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने कब पुरस्कृत किया? 1900
1940 में, जबकि 41 में इनकी मृत्यु हो गई। अमृता शेरगिल कला अध्ययन के लिए इटली कब गई? 1924 में। एशिया की पहली भारतीय कलाकार जिन्हें ग्रांड चेलो सम्मान से सम्मानित किया गया, अमृता शेरगिल। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में भूख, गरीबी, विषाद, पीड़ा, भावना की झलक दिखाई देती है? अमृता शेरगिल। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अमृता शेरगिल को सभी कलाकारों से अलग बनाती है। ठीक है, आगे देखो। ये ध्यान से पढ़ना बेटा, ये एकदम अलग बनाती है कि किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में भूख, गरीबी, विषाद, पीड़ा की भावना दिखाई देती है? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का परिवार सबसे पहले भारत में 1921 में आकर कहाँ बस गया? शिमला में। यहीं पर इन्होंने शिमला में ही इन्होंने अपना स्टूडियो भी खोला। 2 स्टूडियो खोली थी, एक जर्मन में, एक शिमला में। किस भारतीय चित्रकार ने सर्वाधिक आत्मचित्र सेल्फ पोर्ट्रेट चित्रित किया? अमृता शेरगिल। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। अमृता शेरगिल का सबसे प्रिय रंग लाल था। अमृता शेरगिल ने अपना सबसे पहला चित्र कौन सा बनाया? यंग गर्ल, जबकि ये अपनी ही सेल्फ पोर्ट्रेट बनाई हैं। अमृता शेरगिल किस प्रसिद्ध फाववादी कलाकार से प्रभावित थी? पाल गागन। अमृता शेरगिल विमान सुंदरम की मौसी कौन थी? अमृता शेरगिल। विमान सुंदरम की पत्नी का नाम था इंदिरा शेरगिल, यानी कि इनकी बहन का नाम था इंदिरा शेरगिल। ठीक है। अमृता शेरगिल पेरिस में चित्रकला शिक्षा प्रशिक्षण कहाँ से और कब प्राप्त की? 1928 में। अमृता शेरगिल संस्कृति केंद्र कहाँ है? बुडापेस्ट, हंगरी में। किसने अमृता शेरगिल को 20वीं सदी की महान कलाकार कहा? कार्ल खंडेलवाला और चार्ल्स फावरी ने। अमृता शेरगिल के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? ग्रामीण, श्रमिक और मजदूर वर्ग। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में भुखमरी महामारी चित्रित किया? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल कला अध्ययन करके पुनः भारत कब लौटी? 1934 में। अमृता शेरगिल के चित्र हिल वुमेन, जो पर्वतीय महिला है, भारत सरकार ने टिकट जारी किया था 1978 में। कौन सा कलाकार पाल गागिन के ताहती कला से प्रभावित है? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल कला विद्या कहाँ है? तो गोरखपुर में है। अमृता शेरगिल ने पेरिस में कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बियोक्स आर्ट कॉलेज पेरिस से। बियोक्स आर्ट कॉलेज पेरिस में अमृता शेरगिल ने किससे कला प्रशिक्षण लिया? ल्यूसीन सिमोन से। किस भारतीय महिला कलाकार को वायलिन और पियानो बजाने का शौक था? अमृता शेरगिल। ये इन्होंने अपनी माँ से सीखा था। 1934 में पेरिस से लौटने पर अमृता शेरगिल भारत में किन गुफाओं का भ्रमण किया? अजंता एलोरा। ठीक है, आगे देखो। अमृता शेरगिल इटली में चित्रकला अध्ययन के लिए कब गई? 1924 में। अमृता शेरगिल को चित्रणकार के लिए किसने प्रोत्साहित किया? यामिनी राय ने। किस चित्रकार के चित्रण अफ्रीका ताहिती है कला से प्रभावित थे? अमृता शेरगिल। आधुनिक भारतीय कला इतिहास में किस चित्रकार को मील का पत्थर कहा गया? अमृता शेरगिल को। सन 1924 में अमृता शेरगिल अध्ययन करके कला भारत कहाँ से लौटी? इटली से। अमृता कला वीथिका किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? गोरखपुर विश्वविद्यालय। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? अमृता शेरगिल ने। अमृता शेरगिल का चित्रण विषय तकनीकी क्या है? विषय पूर्णतः भारतीय और तकनीकी तो विदेशी थी। देखिए, विषय भारतीय था लेकिन जो तकनीकी थी वो विदेशी थी। अमृता शेरगिल का प्रिय चित्रण माध्यम क्या है? तैल माध्यम। किस भारतीय चित्रकार के चित्र हिल वुमेन यानी पर्वतीय महिला भारत सरकार ने टिकट जारी किया था? अमृता शेरगिल के। अमृता शेरगिल, आगे बढ़ते हैं,
तो आगे बढ़ेंगे पाएंगे कि देखिए अमृता शेरगिल ने किस भारतीय विषयों से प्रभावित थी। अजंता एलोरा, पहाड़ी और मुगल कला से। 1934 में अमृता शेरगिल को उनके किस प्रसिद्ध चित्र के लिए ग्रांड सेलो सम्मान दिया गया? यंग गर्ल, जो 1932 में इन्होंने बनाया था। अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र विलेज सीन कितने करोड़ में बिका? 69 करोड़ में। अमृता शेरगिल के चित्रों की में किसकी झलक दिखाई देती? दुख और विषाद। दो चीज़ याद रखना कि दुख, विषाद, करुणा, श्रमिक, इन सब के लिए अमृता शेरगिल बहुत जानी जाती हैं। अगर अमृता शेरगिल ऑप्शन में है तो इनको सही लगाना। आज तक आयोग की औकात नहीं है कि इनको कट कर दे, ठीक है। तो जैसे कहा गया है ना, मील का पत्थर किसे कहा जाता है? अमृता शेरगिल। वैसे आज तक दुख, विषाद, भावना का चित्रण अमृता शेरगिल जैसा कोई नहीं कर पाया है। किस भारतीय कलाकार की मृत्यु कोमा रोग में हुई? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल किस कला आंदोलन से जुड़ी थी? आधुनिक कला। किस भारतीय महिला कलाकार को आधुनिक कला का प्रवर्तक कहा जाता है? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने भारत में अपनी सबसे पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ लगाई थी? 1935, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। किस भारतीय कलाकार को लंदन के कवि बायरन ने भारतीय नारी संस्करण कहा? अमृता शेरगिल को। अमृता शेरगिल ने किससे शादी की? चचेरे भाई मिस्टर एगोन से, ठीक है। आगे देखो, अमृता शेरगिल की कला शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? पेरिस में। कला का संबंध आत्मा से है, किसने कहा? अमृता शेरगिल ने। अभी हाल ही में 2018 में किस कलाकार की पेंटिंग द लिटिल गर्ल इन ब्लू 18 करोड़ में बिकी? सोथबी की नीलामी में अमृता शेरगिल के चित्र है। अमृता शेरगिल किस चित्र पर पेरिस की प्रदर्शनी का स्वर्ण पदक पुरस्कार मिला था? यंग गर्ल चित्र पर, ठीक है। आगे देखो, अमृता शेरगिल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से? गोरखपुर से। अमृता शेरगिल की मृत्यु 1941 में लाहौर में हुई। अब बताओ 1941 में किसकी और मृत्यु हुई थी? सोचो 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 किसकी हुई थी? रविंद्रनाथ टैगोर की ना, 1941 में हुई थी, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ आराम से पढ़ते जाओ, याद तो खुद हो जाएगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ो बस आराम से, वो भी आराम से पढ़ो। देखिए, पर्वतीय पुरुष यानी हिल मैन, कैनवास पर 1935। हम ये कैनवास वाला बता रहे हैं जहाँ स्पेशल है, बाकी आप चित्र देखिए। पर्वतीय स्त्रियाँ यानी हिल वुमेन। ब्रह्मचारी बहुत प्रसिद्ध है। तीन बहनें बहुत प्रसिद्ध है। टोरसो, तीन महिलाएं, थ्री वुमेन बहुत प्रसिद्ध है। सूर्यमुखी, भिखारी, हंगेरियन जिप्सी गर्ल, वधू का श्रृंगार, बाजार हाट, महिला वधू, सिख गायक, मदर इंडिया, बाजार जाते हुए, संगीतज्ञ, स्लीपिंग वुमेन, ताहितियन, वुमेन ऑन चारपाई, सिएस्टा, वुमेन आज चारपाई 2024 में इनकी भी की है। द टॉयलेट भी की है, ये सब भी की हुई है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। वुमेन ऑन चारपाई, हल्दी पीसने वाले, संगीतज्ञ, यंग गर्ल। आप इसमें सबसे ज़्यादा पाएंगे तो देखिए कैनवास पर, ठीक है। क्या कैनवास पर तैल रंग से चित्रण है, और ज़्यादातर इनकी जो चित्र है ये आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। देखिए अक्सर इनकी जो है तैल रंग तैल रंग तैल रंग दिल्ली दिल्ली रखी हुई है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप हमारी विशेषता जानते हैं कि गोल PhD आर्ट चैनल जो है, ठीक है, गोल PhD आर्ट चैनल आपके विश्वास का ये चैनल है, ठीक है दोस्तों। तो आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर।